नमस्कार दोस्तों, जय बजरंग बली। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, आने वाले आज दोपहर 3:30 बजे तूफान से भी तेज दौड़ेगा। आपका भाग्य दोनों हाथ जोड़कर कहता हूं, किस्मत का घोड़ा बदलेगा आपका भाग्य को। जी हां दोस्तों, आज दोपहर के समय आपको 40 लाख रुपए मिलेगी और कोई में की लाल या घटना रोक नहीं सकता है। किसी भी कीमत पर आज के दिन आपको 40 लाख रुपए मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको आज किसी महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा। आपके लिए बहुत ही खास वीडियो है और सामान्य ग्रह गोचर पर आधारित है। अगर आप अपने जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद को चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। हनुमान जी आपके घर आने वाले हैं आज के दिन और लाखों का लाभ आपको पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी आपको कल के दिन 40 लाख रुपए मिलेगी। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी और गुड न्यूज लाया हूं आप सभी के लिए। तूफान से भी तेज दौड़ेगा आपका भाग्य। जी हां दोस्तों, भाग्य के घोड़े ने रफ्तार पकड़ लिया है और यह रफ्तार अब नहीं रुकेगा। आपका जिंदगी बदल कर ही रहेगा। बस आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहे, आप सीधे करोड़पति बन जाओगे। दोस्तों, अगर आप हनुमान जी का आशीर्वाद से कलयुग में राज करना चाहते हो, तो इस वीडियो में आप हमारे साथ अवश्य ही बनी रहे। आपको भविष्य में दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लोग अपने जिंदगी में ज्योतिष शास्त्र के मदद से अमीर कैसे बन सकता है। पूर्व भविष्य में इंसान को अपनी जिंदगी मतलब क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ऐसे 5 गलतियां हैं जो आपको बर्बाद करके रखा है और ऐसे 10 फार्मूला है, उपाय है जो आपको अमीर बन सकती है। इन्हीं सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। बस आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बन रहे। बहुत ही खास और सामान्य ग्रह गोचर पर आधारित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए वीडियो। इसलिए तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और आज के दिन आपको कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी, इन सभी चीजों के बारे में जान ले। इस प्रकार का मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इस बात का दम फुल गारंटी आपको देते हैं। आज के दिन ही आपको 40 लाख रुपए मिलेगी और इसे कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि स्वयं संकट मोचन हनुमान जी चाहते हैं कि अब आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाए। जो भी आपकी जिंदगी में समस्या चली जा रही है, जड़ से समाप्त हो जाए। उसके लिए आपको इन उपायों का प्रयोग अपने जिंदगी में करना होगा, जिस उपाय को हम आज के इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। जी हां दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हम आपकी गलतियों से करते हैं, जिनके कारण आप अपनी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाए। उनमें आपको सुधार लाना है। तो ऐसे में आखिर आपकी कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण आप अपने जिंदगी में ऊपर नहीं बल्कि नीचे जा रहे हो? तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपको अमीर बनने से रोक रही ये 5 आदतें युवा करते हैं। सबसे ज्यादा गलती, दिखावा पड़ रहा भारी। जी हां दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जिन्हें अमीर नहीं बनने की मंशा नहीं होगी। अधिकांश लोग चाहते हैं कि उनके पास खूब पैसा हो। युवा इस बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं। हालांकि जब पैसा बनाने के लिए अनुशासन की बात आए, तो सबसे बड़ी गलतियां भी युवा ही करते हैं, विशेषकर वह लोग जो पहली बार कमाना शुरू कर रहे हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ गलतियां बताने जा रहे हैं जो लोगों को अमीर बनने से रोक रही हैं। यह बातें केवल फर्स्ट टाइम अर्नर्स पर लागू नहीं होती। अधिकांश युवा इन गलतियों को बार बार दोहराते हैं और फिर एक समय आता है जब उनकी सारी उम्मीद टूट जाती है। आइए देखते हैं वह क्या गलतियां हैं, तथा दूसरों से तुलना करना, दूसरों की देखा देखी काम ना करें। जितना आपके पास है उतने में बेहतर करने के बारे में सोचने की बजाय लोग दूसरों की देखा देखी अनर्गल खर्च शुरू कर देते हैं। युवा यह गलती सबसे ज्यादा करते हैं। अपनी सैलरी से कई गुना बाइक या कार खरीद लेना या बिना जरूरत के कपड़े खरीदते रहना इसके कुछ उदाहरण हैं। आजादी से ज्यादा विलास को तवज्जो। जब आप कमाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आराम भोगने के बारे में सोचते हैं। इसमें कुछ बहुत गलत नहीं है, लेकिन लंबे समय तक
यही आदत बनी रहना बहुत गलत फैसला साबित होता है। कुछ समय की विलासिता के बाद नए लोगों को इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में विचार करना चाहिए और इसे ही ध्यान में रखकर फैसला करना चाहिए तथा बचाएं और बढ़ाएं। अगर आपने नया नया कमाना शुरू किया है तो कुछ दिन ऐशो आराम भोगने के बाद पैसे को बचाएं और उससे भी जरूरी उसे बढ़ाएं। बहुत से लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। यह सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। पैसे को बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ सेविंग्स नहीं, इन्वेस्टमेंट करना होगा। म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, गोल्ड और अन्य तरह के बेहतर निवेश विकल्प तलाशें तथा दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखें कि दूसरे पर आरोप लगाना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है अपनी गलती स्वीकार करना। बिजनेस में कोई डील ना हो पाए तो हम धोखेबाजी का आरोप लगा देते हैं। शेयर मार्केट में पैसे डूब जाएं तो भाग्य को। पर क्या वाकई सच्चाई भी यही होती है? विशेषज्ञों की माने तो हर बार भाग्य को दोष देने या दूसरों पर आरोप लगाने से कहीं बेहतर होगा कि हम अपनी उन आदतों को बदलने पर ध्यान दें जिनके चलते ये नुकसान हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं, हमारी ही कुछ आदतें हमें उस शिखर पर पहुंचने से रोक देती हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। चीजों को नजरअंदाज करना। क्या आपको पता है, कुछ मामलों में हमारा ये रवैया दूसरों के लिए बोनस का काम करता है। यानी जिन चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं, दूसरे उसी काम को करके फायदा उठा लेते हैं। इसीलिए काम बड़ा, लंबा या कठिन हो तो भी उसे करने की कोशिश जरूर करें। अपनी क्षमतानुसार खर्च करें। कई बार हम देखते हैं कि बच्चों के लिए एजुकेशन फंड से ज्यादा वैल्यू लोग टैबलेट फोन खरीदने को देते हैं। हमारी इनकम और बचत का फैसला हमारे ऑफिस के साथी, रिश्तेदार और पड़ोसियों के फेसबुक पोस्ट पर निर्भर करने लगता है। किसने क्या खरीदा, क्या बेचा, कहां घूमने गए और न जाने क्या क्या। कम शब्दों में कहीं को अपनी चादर देखकर ही पांव पसारना चाहिए तथा हमेशा फ्री में चीजें हासिल करने की चाहत रखना। फ्री का सामान किसे पसंद नहीं आता। पर बात जब वित्तीय फायदे की हो तो इस तरह की सोच रखना गलत बात है। क्रेडिट कार्ड या इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ फ्री में मिलने वाली इंश्योरेंस पॉलिसी हमेशा काम नहीं आएगी। एक स्टॉक ब्रोकर आपको ऐसे शेयर खरीदने का सुझाव दे सकता है जो उसने पहले कम कीमत पर खरीदे हों, लेकिन किसी बेहतर ब्रोकर या एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। गुड़ और चने के ऐसे कई टोटके हैं जो आपको अमीर बना सकते हैं। हिंदू ज्योतिष शास्त्र में गुड़ और चने के ऐसे उपायों बताए गए हैं। इन उपायों को करने से ग्रहों के दुष्प्रभावों को कम करने और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने में मदद मिलती है। हिंदू धर्म में गुड़ को पूजा और धार्मिक कार्यों में उपयोग किया जाता है। गुड़ का उपयोग विभिन्न पर्वों और उत्सवों में भोग के रूप में किया जाता है, जैसे मकर संक्रांति पर तिल गुड़ का लड्डू और दिवाली पर गुड़ की मिठाई जैसे। गुड़ को धार्मिक कार्यों में भी उपयोग किया जाता है, जैसे व्रतों और पूजा में चावल, दाल और गुड़ का प्रसाद दिया जाता है। चने का उपयोग भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में भी किया जाता है। चने को मां दुर्गा के पूजन में प्रसाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। भगवान हनुमान को चने का प्रिय भोग माना जाता है और हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान भक्तों द्वारा चने का प्रसाद भी बांटा जाता है। चने का प्रसाद विभिन्न मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर भक्तों को भी दिया जाता है। गुड़ और चने धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भारतीय समाज में आध्यात्मिकता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। मंगल ग्रह के लिए मंगलवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद लोहे के बर्तन में गुड़ और चने मिलाकर मंगल देव को अर्घ्य दें। मंगल देव के मंत्र का जाप करें। कुंडली के दोषों से निपटने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तकिए के नीचे मोर पंख रखकर सोने से व्यक्ति की कुंडली में मौजूद ग्रह दोषों से छुटकारा मिलता है और व्यक्ति की किस्मत रातों रात जोर मारती है। इसके अलावा इस उपाय को करने से व्यक्ति के घर धन, दौलत और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही मन में आने वाले नकारात्मक प्रभाव भी खत्म होते हैं तथा होता है भगवान श्री कृष्णा का आभास। वास्तुशास्त्र के अनुसार कहते हैं कि अगर तकिए के नीचे मोर पंख रखकर सोया जाए तो श्री कृष्ण के पास होने का आभास होता है। बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर पंख है।
ऐसे में तकिए के नीचे रखकर सोने से व्यक्ति को आर्थिक लाभ होता है, साथ ही स्वास्थ्य बेहतर होता है तथा मिलती है पॉजिटिविटी। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति को अपने घर में मोर पंख की स्थापना करनी चाहिए। कहते हैं कि इससे घर में श्री कृष्ण का वास बना रहता है। साथ ही मोर पंख घर में मौजूद नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जी हां दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। गणेश जी सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय माने जाते हैं, इसलिए किसी भी काम की शुरुआत से पहले इनकी पूजा की जाती है। किसी काम में सफलता पाने के लिए आप घर से निकलने से पहले भगवान गणेश की पूजा करें और श्री गणेशाय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। इससे काम में आने वाली बाधाएं दूर होगी और आपको सफलता मिलेगी। एयुएम ऐ श्रीयम भाग्योदयम कुरु कुरु श्री ऐ पट। यह भाग्यनोत्ति मंत्र है, जिसके जाप से सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। साथ ही इसके नियमित जाप से जीवन में सकारात्मकता और सुख शांति आती है और सारे दुख दूर हो जाते हैं। आप अपनी इच्छानुसार नियमित रूप से इस मंत्र का 11, 21 या 51 बार जाप कर सकते हैं। इससे कार्य में सफलता मिलेगी। दोस्तों, जो भी उपाय मंत्र हम आपको बताए हैं बहुत ही ज्यादा कारगर है। किसी भी कीमत पर आप इसे अपने जिंदगी में जरूर प्रयोग कीजिएगा। आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी और अब आपका भाग्य तूफान से भी तेज दौड़ेगा। दोस्तों, दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आने वाले समय में आपको 40 लाख रुपए मिलकर ही रहेगी। बहुत जल्द किस्मत का घोड़ा रफ्तार पकड़ लिया है और अब इसे कोई नहीं रोक सकता है। आने वाले आज दोपहर से लेकर अगले 24 घंटे के भीतर आपको इतनी बड़ी खुशखबरी किसी भी कीमत पर मिलेगी। हनुमान जी स्वयं आपको तोहफा देना चाहते हैं। आपकी जिंदगी से आपके दुख दर्द को खत्म करना चाहते हैं और जो उपाय हम आपको बता चुके हैं, अगर आप इन उपायों को प्रयोग अपने जिंदगी में करते हैं तब तो आपका जिंदगी चमक जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसके लिए भी आपको आज के इस वीडियो के अंदर देखना होगा, क्योंकि आगे हम आपको बताए हैं कि आखिर आज आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलेगी। आपका सम्मान है जीवन, सुभाष जीवन कैसा रहेगा, इन सभी के बारे में आपको हम आगे बताएं। अगर आप हमारे साथ यहां तक वीडियो को देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी हनुमान जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वह सर्वप्रथम वीडियो के लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। गुरु जी का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा और आपके सारे बिगड़े काम बन जाएगा। तो दोस्तों, जरूर लिखिएगा। इसके साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप उसे आसानी से देख सके। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए ही वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, आपकी सकारात्मक सोच पुरस्कृत होगी, क्योंकि आप अपनी कोशिशों में कामयाबी पा सकते हैं। बिना किसी की मदद के भी आप धन कमा पाने में सक्षम हो सकते हैं। बस आपको खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। घरेलू मोर्चे पर समस्या खड्डरी हो सकती है, इसलिए तोल मोल कर ही बोलें। व्यक्तिगत संबंध संवेदनशील और नाजुक रहेंगे। व्यावसायिक मीटिंग के दौरान भावुक और बद्दा बोले न हों। अगर आप अपनी जबान पर काबू नहीं रखेंगे तो आप आसानी से अपनी प्रतिष्ठा धूमिल कर सकते हैं। समय का अच्छा इस्तेमाल करने के लिए आज आप पार्क में घूमने का प्लान बना सकते हैं, लेकिन वहां किसी अनजान शख्स से आपकी बहस होने की आशंका है, जिससे आपका मूड खराब हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में चीजें हाथ से निकलती हुई मालूम होंगी तथा क्षणिक गुस्सा, विवाद और दुर्भावना की वजह बन सकता है। आपके मन में जल्दी पैसे कमाने की तीव्र इच्छा पैदा होगी। परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा। आज आप कोई दिल टूटने से बचा सकते हैं। नए विचार फायदेमंद साबित होंगे। लंबे वक्त से लटकी हुई दिक्कतों को जल्द ही हल करने की जरूरत है और आप जानते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी। इसलिए सकारात्मक सोचें और आज से ही प्रयास शुरू करें। वैवाहिक जीवन में सूखे सर्दीले दौर के बाद आपको धूप नसीब हो सकती है। आप अपने सकारात्मक रवैये और आत्मविश्वास की वजह से आसपास के लोगों को प्रभावित करेंगे।
इस राशि के कारोबारियों को आज अपने घर के उन सदस्यों से दूर रहना चाहिए जो आपसे पैसा मांगते हैं और फिर लौटाते नहीं हैं। अपने परिवार को पर्याप्त समय दें। उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और शिकायत करने का मौका न दें। जरा संभल कर, क्योंकि आपका प्रिय रूमानी तौर पर आपको मक्खन लगा सकता है। मैं तुम्हारे बगैर इस दुनिया में नहीं रह सकती। सहकर्मियों और कनिष्ठों के चलते चिंता और तनाव के क्षणों का सामना करना पड़ सकता है। वक्त की नाजाकत को समझते हुए आज आप सब लोगों से दूरी बनाकर एकांत में वक्त बिताना पसंद करेंगे। ऐसा करना आपके लिए हितकर भी होगा। यह दिन शादीशुदा जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक रहेगा। आज अतीत के गलत फैसले मानसिक अशांति और क्लेश की वजह बनेंगे। आप खुद को अकेला पाएंगे और सही गलत का निर्णय करने में असमर्थ महसूस करेंगे। दूसरों की सलाह लें। आप दूसरों पर कुछ ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। आपको बच्चों या खुद से कम अनुभवी लोगों के साथ धैर्य से काम लेने की जरूरत है। प्रेम संबंध में गुलाम की तरह व्यवहार न करें। प्रतिस्पर्धा के चलते कामकाज की अधिकता थकावट भरी हो सकती है। आपका आकर्षक और चुंबकीय व्यक्तित्व सभी के दिलों को अपनी तरफ खींचेगा। जीवन साथी के किसी अचानक काम की वजह से आपकी योजनाएं बिगड़ सकती हैं, लेकिन फिर आपको महसूस होगा कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है तथा आपके पास प्रचुर ऊर्जा होगी। लेकिन काम का बोझ आपकी खींच की वजह बन सकता है। अगर आप आय में वृद्धि के स्रोत खोज रहे हैं तो सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में निवेश करें। जब आप समूह में हों तो ध्यान रखें कि आप क्या कह रहे हैं। बिना ज्यादा समझे बूझे अचानक कहे गए शब्दों के चलते आप कड़ी आलोचना के शिकार हो सकते हैं। आपको प्यार में झम का सामना करना पड़ सकता है। आज कार्यक्षेत्र में आपकी ऊर्जा घर के किसी मसले को लेकर कम रहेगी। इस राशि के कारोबारियों को आज के दिन अपने साझेदारों पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो लोग घर से बाहर रहते हैं आज वो अपने सारे काम पूरे करके शाम के समय किसी पार्क या एकांत जगह पर समय बिताना पसंद करेंगे। जीवन साथी के साथ एक आरामदायक दिन बीतेगा। अकेलेपन और तन्हाई की भावना से बाहर आई और परिवार के साथ कुछ पल बिताए। कोई बड़ी योजनाओं और विचारों के जरिए आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भली भांति जांच पड़ताल कर लें। गैर जरूरी चीजों पर रुपये खर्च कर आप अपने जीवन साथी को नाराज कर सकते हैं। आपका काम दरकिनार हो सकता है क्योंकि आप अपने प्रिय की बाहों में खुशी, आराम और उल्लास महसूस करेंगे। कामकाज के सिलसिले में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है। आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि ज्यादा लोगों से मिलकर आप परेशान हो जाते हैं और फिर अपने लिए वक्त निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं। इस लिहाज से आज का दिन आपके लिए बहुत उम्दा रहने वाला है। आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न कर सकता है। खुला हुआ सामान न खाएं, नहीं तो सेहत डांवाडोल हो सकती है। जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें आज अपने बच्चों की पढ़ाई पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा जो आपको तनाव दे सकता है। आप और आपका महबूब आज प्यार के समुंदर में गोते लगाएंगे और प्यार की मदहोशी को महसूस करेंगे। आज के दिन आप कार्यक्षेत्र में कुछ बढ़िया कर सकते हैं। आप चाहें तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार कर सकते हैं या उनमें फंसकर परेशान हो सकते हैं। चुनाव आपको करना है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच विश्वास की कमी रह सकती है, जिससे आज वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है तथा तनाव और मतभेद आपको चिद्दा और बेचैन बना सकते हैं। बाकी दिनों के मुकाबले आज का दिन आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा और आपको पर्याप्त धन की प्राप्ति होगी। परिवार के सदस्यों की जरूरतों को तरजीह दें। उनके सुख दुख के भागीदार बनें ताकि उन्हें महसूस हो कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हैं। कोई आपको प्यार से दूर नहीं कर सकता है। अपनी पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाकर आप करियर में नए दरवाजे खोल सकते हैं। अपने क्षेत्र में आपको अपार सफलता मिलने की संभावना भी है। अपनी सभी क्षमताओं को निखारकर
औरों से बेहतर बनने की कोशिश करें। कोई आध्यात्मिक गुरु या बद्धा आपकी सहायता कर सकता है। आपको खुश करने के लिए आपका जीवन साथी काफी कोशिशें कर सकता है तथा बहुत ज्यादा रोमांच और दीवानगी की ऊंचाई आपके तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है। इन दिक्कतों से बचने के लिए अपने जज्बात काबू में रखें। बोलते समय और वित्तीय लेन देन करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसे विवादास्पद मुद्दों पर बहस करने से बचें जो आपके और प्रियजनों के बीच गतिरोध पैदा कर सकते हैं। कोई पौधा लगाए। आप जीतो दादा मेहनत और धीरज के बल पर अपने उद्देश्य हासिल कर सकते हैं। इस राशि के छात्र छात्राओं को आज के दिन पढ़ाई में मन लगाने में दिक्कतें आ सकती हैं। आज आप अपना कीमती समय दोस्तों के चक्कर में बर्बाद कर सकते हैं। आज आपका जीवन साथी आपकी सेहत के प्रति असंवेदनशील हो सकता है। आज कई तरह की गतिविधियों में आप खुद को व्यस्त रखेंगे और बेहतरीन सफलता भी हासिल होगी। सामाजिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपका मान सम्मान और संपर्क दायरा विस्तृत होगा तथा किसी नजदीकी व्यक्ति के व्यवहार से जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न होने से टेंशन रहेगी। बाहरी व्यक्तियों के हस्तक्षेप से समस्या और बिगड़ सकती है, इसलिए सावधान रहें तथा घर के मामलों को आपस में ही निपटाए तो उचित रहेगा। तथा बिजनेस में ग्रह स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी, लेकिन इनका उपयोग करना आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। नौकरी में आपकी उचित कार्य क्षमता के बल पर आपकी पदोन्नति भी सुनिश्चित है तथा पारिवारिक गलतफहमी आपस में ही सुलझाने से समस्या का समाधान भी अवश्य ही मिल जाएगा। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे तथा दोस्तों, पुरानी गलतियों से मिले अनुभव का इस्तेमाल करके वर्तमान में सुधार करना आपके लिए संभव हो सकता है। निर्णय में आ रहे बदलाव शुरुआत में तकलीफ का कारण बनेंगे, लेकिन आप अपने अंतिम लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। ये बात समझ आने से नाराजगी दूर होगी। निर्णय पक्के होने में वक्त लग सकता है तथा सुबह आराम रहेगा। कुछ कार्य करने की इच्छा नहीं रहेगी। परिवार के साथ रहने का मौका प्राप्त होगा। गर्म मौसम के कारण घर में ही रहेंगे। दोपहर में घरेलू कार्यों में और आराम करने में समय व्यतीत होगा। शाम को भ्रमण पर जाने का मन होगा। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा। शेष सभी के लिए किसी प्रकार कोई परेशानी आने संभावना नहीं है। आनंददायक समय रहेगा तथा आज आपको अपनी किसी समस्या का समाधान मिलने वाला है। साथ ही अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने का भी अनुकूल समय है, इसलिए प्रयासरत रहे। युवा वर्ग को कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा तथा ध्यान रखें कि आपकी भावनाओं तथा उदारता का गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। आर्थिक रूप से भी कुछ उलझने तथा समस्याएं उभरेगी। किसी के साथ संपर्क स्थापित करते समय सचेत रहना अति आवश्यक है। और हां, व्यावसायिक कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाने से उचित व्यवस्था रहेगी। सकारात्मक नतीजे भी सामने आएंगे। भूमि तथा वाहन से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। नौकरी में लक्ष्य व टारगेट को पूरा करने का दबाव बना रहेगा। लव पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य मधुर रहेगा तथा आपसी संबंधों में भी नजदीकियां आएंगी। प्रेम संबंधों में भी मधुरता होगी तथा दोस्तों लोगों के लिए नाराजगी दूर होगी। उनके पक्ष को समझना आपके लिए संभव हो सकता है। जो जिम्मेदारी आपको प्राप्त हुई है वह कठिन और जटिल रहेगी। काम संबंधित विचार बदलने लगेंगे। इस कारण टारगेट में बदलाव आ सकता है। व्यक्तिगत जीवन सुधारने के लिए मेहनत करनी होगी तथा ग्रह स्थिति अनुकूल बनी हुई है। किसी खास व्यक्ति द्वारा सहयोग मिलने से खुद को भावनात्मक रूप से काफी मजबूत महसूस करेंगे। युवा वर्ग अपनी मेहनत और योग्यता से टारगेट हासिल करने में सफल रहेंगे तथा तनाव या रुकावट जैसी स्थिति बने तो थोड़ा समय एकांत में जरूर बिताएं। आपको समाधान मिलेगा। किसी नजदीकी व्यक्ति से संबंधित कोई अप्रिय घटना घटने से मन उदास रहेगा। कुछ समय बच्चों के साथ भी व्यतीत करना जरूरी है। व्यवसाय कार्यक्षेत्र में अब भी स्थिति यथावत ही रहेगी। इस समय मेहनत ज्यादा और नतीजे कम मिलने की स्थिति बनेगी। फाइनेंस संबंधी कामों में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। प्रॉपर्टी संबंधी अच्छी डील हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कामों के अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।
अचानक से किसी निर्णय में आ रहे बदलाव को देखकर तकलीफ हो सकती है, लेकिन इस बदलाव की वजह से किसी नुकसान से बच जाएंगे। विचारों में आ रहे बदलाव के कारण लोगों को आपका पक्ष समझ नहीं आएगा। फिलहाल एकांत में समय बिताकर अपने काम पर ध्यान देते रहें तथा कुछ समय मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में भी जरूर व्यतीत करें। इससे मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी। पिछले कुछ समय से जो दीर्घकालीन योजनाएं बन रही हैं, उस लक्ष्य को हासिल करने का उत्तम समय आ गया है। नेगेटिव घर के वरिष्ठ लोगों की भावनाओं और आज्ञा को नजरअंदाज ना करें। उनके सानिध्य में आप अपने आप को सुरक्षित और सुकून महसूस करेंगे। विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाई पर और अधिक फोकस चाहिए। व्यवसाय, बिजनेस में उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। परिस्थितियां और किस्मत का साथ मिलेगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आज ज्यादा निवेश न करें। अधिकारियों के साथ बहसबाजी में न पड़ें। लव दांपत्य संबंधों में मधुरता रहेगी तथा परिवार में खुशनुमा और सुखद माहौल रहेगा। किसी एक लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करनी होगी, तभी आप अन्य बातों पर ध्यान दे पाएंगे। हर छोटी बात में उलझे रहने से थकान हो सकती है। आपकी निर्णय और कार्यक्षमता पर भी असर हो सकता है। खुद को सकारात्मक नजरिए से देखने की कोशिश करें, सही निर्णय ले पाएंगे। करियर संबंधी महत्वपूर्ण समय शुरू हो रहा है। अपेक्षा के अनुसार बदलाव भी आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता अगले वीडियो में। तब तक लिया आप अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।